टू रमन स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम्स 1 का सेट नंबर 17 का प्रैक्टिस जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। अब मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। तीसरा सवाल है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? किसने और कब अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 का जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 का जेम्स प्रिंसेप ने। पांचवा सवाल है हम लोगों का, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। छठा सवाल है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, गेहूं। भारत में कौन सा खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, गेहूं। सातवां सवाल है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। आठवां सवाल है, पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नाखास पिंड का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नौवां सवाल है हम लोगों का, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान में कहीं नहीं हुआ था। संविधान संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ था। 10वां सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट समुद्रों की संख्या कितनी है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट समुद्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 10 है। ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। 11वां सवाल है, बाबूजी के उपनाम से किसे याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगजीवन दास। बापू के नाम से महात्मा गांधी और बाबूजी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बाबूजी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जगजीवन राम को। बाबूजी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जगजीवन राम को। बाबूजी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जगजीवन राम को। 12वां सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 52वां संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। 14 सवाल है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश लेके चले गया? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, नादिर शाह। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश लेके चला गया। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर नादिर शाह अपने देश लेके चले गया। 15वां सवाल है, किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है?
किस भारतीय मूल महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ को। किस भारतीय मूल महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। 16वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, काजीरंगा। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो काजीरंगा में। 17वां सवाल है, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यास के संसाधन की गति पर। न्यास के संसाधन की गति पर। 18वां सवाल है हम लोगों का, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? संगमरमर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एतमाद-दौला का मकबरा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद किस मुगल इमारत में देखा गया? एतमाद-दौला का मकबरा। एतमाद-दौला का मकबरा में। 19वां सवाल है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांध WVC जारी किया है? वन्यजीव संरक्षण बांध, वन्यजीव WVC, वन्यजीव संरक्षण बांध, वन्यजीव संरक्षण बांध। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, विश्व बैंक ने। 20वां सवाल है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुवों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, उत्तरी ध्रुवों में। 21वां सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, अशोक ने। 22वां सवाल है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, भागलपुर में। डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है। फिर सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, कृष्णा नदी पर स्थित है। 24वां सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? कौन मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। फिर सवाल है 25वां कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। 26वां सवाल है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। 26वां सवाल है हम लोगों का, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। 27वां सवाल है, रोलर एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रोलर एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलर एक्ट 1919 किसके शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रोलर एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 28वां सवाल है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो हम लोगों का ए सही हो जाएगा, स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्थित हुआ था स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्थित हुआ था स्टॉकहोम में। 29वां सवाल है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक
क्रेता। 31वां सवाल है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेबी से। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेबी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, जेबी। 32वां सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। 33वां सवाल है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र। राज्य का अनिवार्य तत्व कौन है? प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र। प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र। 34वां सवाल है, निम्न में से कौन सी जाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उराव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, उराव। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, उराव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, उराव। 35वां सवाल है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। फिर हम लोगों का 36वां सवाल है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, त्रिरत्न। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। 37वां सवाल है, लिच्छवी दहित्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दहित्री किसे कहते हैं? लिच्छवी दहित्री किसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दहित्री किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दहित्री किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 38वां सवाल है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। किस पर्वत स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। 39वां सवाल है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? दिल्ली और मथुरा को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NH2। NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को वाराणसी से जोड़ता है। दिल्ली को वाराणसी से जोड़ता है। 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? 41वां सवाल है हम लोग का, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 42वां सवाल है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? रखता हुआ कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 43वां सवाल है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। तो 43 का हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्यूरोसिया। क्यूरोसिया ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। क्यूरोसिया ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। चलो 44वां सवाल है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे मैच जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे अधिक वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 45वां सवाल है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है? 2026 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, इटली। इटली को 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। 47वां सवाल है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कौन सा है? तो अप्सरा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, उत्तर प्रदेश को दिया गया। 49वां सवाल है, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किसने महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुमित भाले ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, सुमित भाले ने। 50वां सवाल है, टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, एलन मस्क को। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? एलन मस्क को। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर है? 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर है? तो हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 66.67, 66.67 डिग्री सेल्सियस, 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 52वां सवाल है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, वर्तिका एवं वर्तिका। ऑप्शन 53वां सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, एल्युमिनियम क्लोराइड। 54वां सवाल है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो R ओम का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन हम लोगों का 54 का सी सही हो जाएगा, 60। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 60। 55वां सवाल है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। 56 सवाल है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 4 डिग्री सेल्सियस वाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 57 सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। 58 सवाल है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रॉक्सीनेलोल। एनरोरॉक्सीनेलोल। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनरोरॉक्सीनेलोल। 59वां सवाल है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, पूरा मस्तिष्क में। बुद्धि और चतुराई का केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, पूरा मस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, पूरा मस्तिष्क में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, पूरा मस्तिष्क में। 60वां सवाल है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 5 लीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 5 लीटर। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 61वां, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और
अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कीटों का। कीट विज्ञान का अध्ययन है। कीट विज्ञान अध्ययन है तो कीटों का अध्ययन है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन है। 63वां सवाल है हम लोगों का। 63वां सवाल है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। 64 सवाल है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर वायु में रहने पर रंगहीन हो जाता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, हाइड्रोजन सल्फाइड। 65 सवाल है, दृष्टि में अस्थायित्व का सिद्धांत किसके किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, सिनेमा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का इतिहास है? हम लोगों का बी सही हो जाएगा, सिनेमा। 66वां सवाल है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन के उदाहरण बताएं। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑक्सीटोसिन। 67वां सवाल है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, ये सभी। तरंग ऊर्जा भी स्थानांतरित करता है, ताप भी और माध्यम के कण भी। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते समय स्थानांतरित क्या करता है? ऊर्जा करता है, ताप करता है और माध्यम के कण भी करता है। 68वां सवाल है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिक की प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, पादप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पादप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पादप। 69वां सवाल है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछनीय इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? अवांछनीय इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, स्पैम। ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, स्पैम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, स्पैम। फिर सवाल है 70, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक अपघटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक अपघटक क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक अपघटक क्या है? मैदा और खमीर। मैदा और खमीर। मैदा और खमीर। 71 सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एड्रिनल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, एड्रिनल। 72वां सवाल है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? मलेरिया किसके द्वारा एक दूसरे से दूसरे स्थानांतरित होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। फिर सवाल है हम लोगों का, अमरबेल कास्कुटा क्या है? अमरबेल कास्कुटा क्या है? ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल कास्कुटा क्या है? पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल कास्कुटा क्या है? पूर्ण परजीवी। अमरबेल कास्कुटा क्या है? तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी। 74 सवाल है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, प्रोटीन। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का होता है। 75 सवाल है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की।
इसी के साथ हम लोग का 75वां सवाल समाप्त होता है और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।